गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन है, तो आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताने आया हूं और उनको ऑल द बेस्ट कहने आया हूं। तो स्टूडेंट्स, आज चूंकि आप बहुत नर्वस होंगे, कल उनका एग्जाम है, आपका एग्जाम है इंग्लिश का, और कई स्टूडेंट्स को नर्वसनेस भी हो रही होगी, कई स्टूडेंट्स को एजिटेशन हो रही होगी और कई स्टूडेंट्स शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे एग्जामिनेशन को लेके। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन कोई भी हो, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। आप जितना पढ़े, जो भी पढ़ा आपके लिए बहुत है, एनफ है, क्योंकि पढ़ाई का तो कोई एंडिंग नहीं है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो एग्जामिनेशन से 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पढ़ रहे होंगे, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। आप अपने आप में विश्वास रखें, आपने अब तक जो पढ़ा है वही ही काफी है और एग्जामिनेशन के लिए वो सफिशिएंट है। आप उसी को एक बार रिकॉल करके अपने माइंड में यदि लिख पाते हैं तो एग्जामिनेशन बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूंगा जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और जिससे आप एग्जाम में चीजों को एक बार क्विकली रिवाइज कर सकते हो। तो आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है? सबसे पहले है पैसेज। आप जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनको पहले जो पैसेज आएगा एग्जाम में, उस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है और वो पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ के उस पैसेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको ध्यान रखिए, जब भी आपको एग्जाम में पैसेज आएगा, जैसे ही एग्जाम में पैसेज आएगा, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यू बेस्ड दिए हों या आपको रिटन बेस्ड दिए गए हों, उनको ध्यान से पढ़ना है और उनको अटेम्प्ट करना है। यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस एंड यू नीड टू राइट द आंसर्स प्रॉपरली। आपको आंसर्स प्रॉपरली लिखने हैं, नीट एंड क्लीन लिखने हैं, स्पिक एंड स्पैन लिखने हैं। तो पैसेज जैसे ही आएगा आपको पैसेज को आराम से पढ़ना है और उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है। सेकंड है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दिस चैप्टर विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। आई होप you might have revised this particular chapter. You might have focused more on this particular chapter. Active and passive को आपने फोकस किया गया होगा या आपने एक्टिव एंड पैसिव को अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा। आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है, टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि टेंस के ही क्वेश्चंस बनेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। सो दिस चैप्टर अगेन विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन। पैसेज के बाद हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर ध्यान देना है और इनके क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। थर्ड है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। लेटर राइटिंग को जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको लेटर राइटिंग को अटेम्प्ट करना है और उसे छोड़ना नहीं है। लेटर राइटिंग के बेसिक्स आएंगे, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और जो भी लेटर आएगा फॉर्मल या इनफॉर्मल, उसको अटेम्प्ट करना है और उसके लिख के आना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमोनिम्स। होमोनिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ वोकैब। एक वोकैब के पार्ट में आएंगे होमोनिम्स। आपको होमोनिम्स जो भी दिए गए हों उन्हें ध्यान से अटेम्प्ट करना है, होमोनिम्स का आंसर सामने लिखना है और उन पर उनका एक सेंटेंस बनाना है। आपको उसी तरीके से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स में आप जैसे आपको दो लेटर्स दिए गए होंगे और उसको बताया गया होगा एग्जाम में कि इन दोनों लेटर को एज ए प्रीफिक्स यूज करते हुए दो सेंटेंस बनाइए। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया डिस, तो डिस को प्रीफिक्स यूज करते हुए मैं दो वर्ड बनाने हैं, तो आप बना सकते हो। जैसे डिसऑनेस्ट एक वर्ड हो गया, इसी तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्स के बाद सफिक्स। सफिक्स का मतलब आपको अंत में ऐड करना है। जैसे मैंने मैं MENT वर्ड को यूज करते हुए बना दिया तो अरेंजमेंट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सफिक्स और प्रीफिक्स को यूज करते हुए वर्ड बनाना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल लाइन, which are used in the field of technical engineering। जो इंजीनियरिंग के फील्ड में यूज किए जाते हैं, टेक्निकल लाइन में यूज किए जाते हैं, टेक्निकल वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स कैन बी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो सकते हैं और बेसिक लेवल पे पूछे जाएंगे। सो यू नीड नॉट बी नर्वस। आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो। और लास्ट मेरा जो चैप्टर है वो है 7th, रिवाइज ऑल। आपको इन सारी चीजों को रिवाइज करना है। दीज इफ यू आर एबल टू रिवाइज दीज चैप्टर्स देन ऑब्वियसली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लास्ट टाइम में ज्यादा बताने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता, क्योंकि लास्ट टाइम तक जिस स्टूडेंट ने जितना पढ़ लिया है वो केवल उतना ही अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आपके लिए इतना काफी है। आपको इन सभी चीजों को रिवाइज करना है और जो क्लासरूम में पढ़ाया गया है, जैसा क्लासरूम में पढ़ाया गया है, आपको केवल उसी पर ध्यान देना है।
If you are able to do so, obviously you will get good marks in your examination. So at last, I would like to wish you all the best for your examination. As we know that you are going to appear in your examination tomorrow. So my best wishes are with you, and you have to follow some points in your examination. So first of all, I wish you all the best for your exam. The first point is attempt each question. You need to attempt each question. यदि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तब अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपने थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट किया होगा, तो किसी भी एग्जामिनेशन में आपको 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपको उसके। इसलिए हर स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सेकंड है राइट नीट एंड क्लीन। क्लीननेस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एग्जामिनेशन। एज फार एज रिटन एग्जामिनेशन इज कंसर्न, क्लीननेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपको साफ सफाई से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। ये अच्छी हैंडराइटिंग रिटन एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भले ही आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, भले ही बीसीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हो, या भले ही किसी स्टेट लेवल का कोई भी रिटन एग्जामिनेशन दे रहे हो, द क्लीननेस, राइटिंग एंड कैलीग्राफी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट है राइट विद कॉन्फिडेंस। यू नीड नॉट बी नर्वस, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन योर एग्जामिनेशन। कॉन्फिडेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नर्वस किस बात के लिए हो हम? जब हमने पढ़ा है, जब हमारा कोई सिलेबस बड़ा नहीं है, इजी सिलेबस है, तो हम आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स लेटर राइटिंग के लिए नर्वस हो रहे थे, लेटर राइटिंग के लिए परेशान हो रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर का जो लेवल है वो इजी से मॉडरेट है। आप सारे स्टूडेंट्स अच्छा एग्जाम में ले सकते हो। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है, और जो पढ़ा है मैंने वो उतना सफिशिएंट है। बाकी सब चीजों के लिए छोटा सा एक रिकैप ये मैंने आपके सामने रखा है। और once again, I wish you all the best for your examination. I hope you all will shine in the examination and you all will get good marks in your examination. As far as English language is concerned, I am fully confident that my students will get good marks in their examinations. तो आपको कल मेरे एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको आराम से जाना है, बिल्कुल भी कोई नर्वस की होने की कोई बातें नहीं है, और कॉन्फिडेंस के साथ देखना है। और आने वाले आफ्टर इंग्लिश जो भी एग्जामिनेशन आपके आएंगे उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपसे बस इतना ही बात कहना चाहूंगा कि मैं आपके साथ हर स्टेज पर खड़ा हूं। आज आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं या भविष्य में कोई भी एग्जाम दें, जहां भी आपको मेरी जरूरत होगी, आई एम ऑलवेज विद यू। इन्हीं शब्दों के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन टुमारो।